जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में उनकी बेटी का कोटि-कोटि नमन, शत-शत नमन और सारी संगत को भी फिर से एक बारी दिल से जय गुरु जी। और संगत जी कैसे हैं आप? और आज अष्टमी है, जो मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आप सबको दुर्गा अष्टमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, हैप्पी नवरात्रि। हो सकता है ये वीडियो आप शायद अष्टमी के नेक्स्ट डे देखें, तो लेकिन मैं तो अभी शूट कर रही हूँ, तो मैं अभी आपको बोलूँगी कि हैप्पी दुर्गा अष्टमी। आपको अष्टमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हों। आई होप सबके नवरात्रे बहुत अच्छे गए हों और माता रानी ने सबके घर में खुशियों की बौछार कर दी हो। जो भी चाहता हो, जो माता रानी से, सबको माता रानी और गुरुजी वो दें। ऐसी मेरी माता रानी और गुरुजी तो एक ही हैं, तो उनसे अरदास है, उनसे प्रार्थना है सबके लिए। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले यानी कि शिव पुराण को पढ़ने से पहले हम अपने गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे हमेशा की तरह। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि संगत जी, वंस अगेन। संगत जी चलिए अब हम शिव पुराण का पाठ करेंगे। कल हमने विद्वेश्वर संहिता का अध्याय 1 और 2 पढ़ा था और आज हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे और अगर वो छोटा होगा तो फिर हम चौथा भी पढ़ेंगे। क्योंकि जब पढ़ने लग जाते हैं ना संगत जी, जब मैं शिव पुराण का पाठ करने लग जाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग ना वीडियो हो जाए और आप लोगों को ज़्यादा ना लगे, इसीलिए मैं 1 या 2 ही अध्याय पढ़ती हूँ। नहीं तो मेरा बस चले मैं 5-6 अध्याय पढ़ दूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कई संगत फिर ना सुने, क्योंकि शॉर्ट में तो सब चलो अपना थोड़ा टाइम निकाल लेंगे, तो इसीलिए मैं फिर 1-2 अध्याय पढ़ती हूँ। और शिव पुराण को पढ़ने से पहले एक बारी हम कुछ संगत के मन में भी होगा, सभी के मन में होता है, जो भी शिव पुराण का पाठ सुनेगा, और ये ट्रेंड भी है आजकल हमारे यहाँ। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि शिव पुराण पढ़ने से क्या लाभ होता है। क्योंकि पृथ्वी पर हर इंसान, हर आदमी कुछ भी काम करने से पहले ये ज़रूर सोचता है कि हम ये काम करेंगे तो हमें इससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, ये सबके हमारे माइंड में आता है। तो मुझे लगा कि जो भी संगत सुन रही होगी तो वो भी शायद किसी न किसी के मन में शायद ये क्वेश्चन आए कि शिव पुराण को पढ़ने से क्या लाभ होता है। तो जितनी गुरुजी ने नॉलेज दे रहे हैं, जितना भी बुलवा रहे हैं, उसके हिसाब से मैं आपको वो चीज़ साझा करूँगी संगत जी, कि शिव पुराण को पढ़ने से हमें क्या लाभ होता है। अगर आप सबके भी मन में ये है तो देखिए संगत जी, शिव पुराण का पाठ या जो सुनता है शिव पुराण को या जो उसका पाठ करता है, उसको भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। जो भी भक्ति से, जो भी दिल से शिव पुराण का पाठ पढ़ेगा या सुनेगा, उसको भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होंगे और गुरुजी महाराज शिव भगवान उनका कल्याण करेंगे। और हमसे इस जन्म में जो भी जाने अनजाने हमसे कुछ पाप कर्म हो गए हों, हमसे कुछ गलतियाँ हो गई हों, जिस भी इंसान से अगर कुछ गलती से, देखिए संगत जी, कुछ तो हमें पता ही होता है कि हमने ये काम करा है, जानबूझ के करा है। हाँ, हमने सबको पता होता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है जाने अनजाने में भी हमसे कोई पाप हो जाते हैं, कोई गलतियाँ हो जाती हैं। तो जिसने भी ऐसा कुछ किया होता है और वो शिव पुराण का पाठ पढ़ने या सुनना शुरू कर दे, उससे जुड़ जाए, तो घोर से घोर पाप उसका दूर हो जाता है। महाराज माफ़ कर देते हैं और शिव पुराण पढ़ना इसलिए भी लाभदायक है। और संगत जी, जो भी शिव पुराण का पाठ पढ़ता है, तो अंत में जब उसको वो मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसे शिवगण लेने आते हैं। तो ये सबसे बहुत मतलब बड़ी बात मुझे लगती है और अच्छी लगती है। तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ भी ये साझा करूँ। तो चलिए संगत जी, देर ना करते हुए हम गुरुजी महाराज की आज्ञा लेते हुए आज का शिव पुराण का पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम
नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी कि आप हमें शिव पुराण का पाठ पढ़ने का, सुनाने का, सुनने का मौका दे रहे हो, हमारा कल्याण कर रहे हो। इसके लिए हम गुरुजी का जितनी बार भी शुक्राना करें संगत जी, वो बहुत कम है। तो चलिए शिव पुराण का पाठ पढ़ना शुरू करेंगे और फिर से एक बारी शिव पुराण की यात्रा में गुरुजी के साथ, भगवान भोलेनाथ के साथ हम फिर से उस यात्रा को आरंभ करेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। तो संगत जी, हम ये महाशिव पुराण का विद्वेश्वर संहिता का अध्याय 3 आरंभ करेंगे। श्री गणेशाय नमः। साध्य, साधन आदि का विचार तथा श्रवण, कीर्तन और मनन, इन 3 साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। व्यास जी कहते हैं, सूत जी का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत सार सर्व स्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, आप सब महर्षि गण रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके पुराण प्रवर शिव पुराण की, जो वेद के सार तत्व से प्रकट हुआ है, कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का प्रीति पूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद्य स्वत वस्तु का विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं है। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परातत पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें ना पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव, महादेव, सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। यही सबसे उत्कृष्ट है। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है। दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवता के कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसीलिए तुम सब ब्रह्मश्री भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर जहाँ वहां सहस्त्रों वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदोक्तो विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निस्पृह होता है, वही साधक है। वेदोक्तो कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही सोलाक्य आदि के कर्म से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं, जिनका साक्षात महेश्वर ने ही प्रतिपादन किया है। उनमें से सारभूत साधन को संक्षिप्त करके मैं बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य हम सबके लिए प्रमाणभूत है। इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग परम साध्य को प्राप्त हो। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को आंख से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उसे श्रवण इंद्रिय द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर
श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करे। क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालोक्य आदि के कर्म से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों के जप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्ति परायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है, उसी को मनन कहा गया है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। उसे समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रधान या प्रमुख कहा गया है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म्य बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृतांत का वर्णन करूंगा। उसे ध्यान देकर आप सुने। पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां जा पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहां देखा। वे ध्यान में मग्न थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेग से उठे। उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले, मुने, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही है, जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन मनन, ये तीन महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में मैं दूसरे दूसरे साधनों के संभ्रम में पड़कर घूमता गमाता मंद्राचल पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदीकेश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी तथा शिवगणों के स्वामी भगवान नंदीकेश्वर मुझे स्नेह पूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन, ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति के साक्षात कारण हैं। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः ब्राह्मण, तुम श्रवणादि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृतांत का मैंने संक्षेप से वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूत जी, श्रवणादि तीन साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? किस साधन भूत कर्म के द्वारा बिना यतन के ही मोक्ष मिल सकता है? जय गुरु जी। संगत जी, ये शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता का अध्याय 3 और 4 है। एक साथ इसमें लिखा हुआ है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपको लंबा ना लगे। तो नेक्स्ट में हम फिर नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। आज का हमने शिव पुराण के, देखिए, मैं तो एक ही चैप्टर समझ के उसको पढ़ रही थी, एक ही अध्याय को, कि आप लोगों को बड़ा ना लगे। लेकिन जब मैंने लास्ट में देखा तो पेज में 3 और 4 ही लिखा हुआ था। ये 2 अध्याय पहले से ही सम्मिलित थे, साथ में ही थे। तो मुझे लगा था कि एक ही चैप्टर होगा। तो शुक्राना गुरु जी, शिव पुराण का पाठ एक दिन और पढ़ाने के लिए, सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, जो भी इस पाठ को सुन रहा है, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना दिल से, कि आप भी साथ में शिव पुराण का पाठ कर रहे हैं। और गुरु जी आप पे, सब पे इसीलिए मेहर करेंगे कि आप सब इस यात्रा का एक हिस्सा बने हुए हैं। और मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करना चाहूँगी और गुरु जी से बार बार प्रेयर करूँगी, अरदास करूँगी कि गुरु जी सर्वदा भला करें। तो संगत जी, अब बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और कल फिर दोबारा से मिलेंगे शिव पुराण के पाठ में, और इस यात्रा में फिर से हम एक बार सम्मिलित होंगे सब। तो आज के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अंत में एक बारी हम गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपको इस चैनल, जो गुरु जी का चैनल है, लाइफ विद गुरु जी के सत्संग अच्छे लग रहे हों, शिव पुराण का पाठ अच्छा लग रहा हो,
तो प्लीज़ जो भी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके एक कमेंट से अ, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है बहुत। तो बस संगत जी, मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। खुश रहिए, सब मस्त रहिए। थैंक यू गुरु जी। जय